हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ हमने बायो सेवर्ट और एम्पियर सर्किट लॉ कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करते हैं बच्चों लोरेंज फोर्स, मींस फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों लोरेंज साहब क्या ऑब्जर्व करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लोरेंज साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के बेस पर एक कंक्लूजन निकला कि व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेशनरी पोजीशन, मींस जब वो रेस्ट में रहता है, मोशन नहीं होती, नो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द चार्ज। और बच्चे आपको याद हो, जब चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है, चाहे वो रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फोर्स अप्लाई हो जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। लेकिन जैसे चार्ज मोशन में आ जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है। ऐसा लोरेंज साहब ने देखा। देखिए बच्चे क्या रहा, एक मैं फिगर बनाता हूँ, एक 3D फिगर बनाने की ट्राई करते हैं बच्चे। ये आपका एक जैसे ओपन बुक टाइप का हो गया, ये हो गई हमारी सपोज एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी सपोज जेड एक्सिस, और बच्चे ये हो जाते हैं सपोज हमारी वाई एक्सिस। ठीक है बच्चे, सपोज अलोंग द एक्स एक्सिस होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी, और यहां बच्चे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। और यहाँ क्या देखा लोरेंज साहब ने, एक और बात ऑब्जर्व की कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स। तो बच्चे सपोज ये मूव करता है अलोंग द वाई एक्सिस, मींस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस ए परपेंडिकुलर फोर्स टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है बच्चे, तो रिजल्टेंट क्या था देखिए, F इज इक्वल टू Q V एंड B, ये न्यूटन फोर्स लग जाता है यहाँ पर। और सपोज particle is not moving perpendicular to magnetic field, it is moving at an angle theta। तब देखते बच्चे क्या बनता है, फिर से एक 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चे हम। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी z एक्सिस, और ये हमारा फिर से y एक्सिस। सपोज ये है हमारा चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, अलोंग द एक्स एक्सिस है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी, और सपोज इस बार ये हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस एक्स एक्सिस। नाउ फोर्स इज एक्सपीरियंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ v एंड b, ये तो फोर्स परपेंडिकुलरली वर्क करेगा। लेकिन बच्चे हमने कहा था कि यहाँ चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तभी अप्लाई होता है जब वो रेदर देन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में मोशन करें। अगर बच्चे आप b का कंपोनेंट इधर कर ले, b cos थीटा, तो इस कंपोनेंट के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो हम इसका कंपोनेंट कर लेते हैं अलोंग द y एक्सिस मींस परपेंडिकुलर टू b, दैट मींस इधर क्या जाएगा कंपोनेंट v sin थीटा। तो बच्चे यहाँ फोर्स होगा q v sin थीटा इनटू b, दैट इज F इज इक्वल टू q v b sin थीटा। और बच्चे देखिए फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बच्चे इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं F। और बच्चे देखिए यहाँ जो F है उसकी प्रोडक्ट V और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगी Q V क्रॉस B। क्यों तो हमारा इसका है बच्चा ये बाहर रहेगा, तो ये हम इसको लिख सकते हैं। अब सपोज ये चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में ट्रेवल कर रहा हो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो। बच्चे सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स वहां पर क्या लग जाएगा, Fe इज इक्वल टू Q इंटू ई। यहाँ तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्शन में। तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई लग जाएगा, उसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं।
अब सपोज दोनों फील्ड्स एक साथ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो देखिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल क्या बन जाएगा बच्चे चार्ज पार्टिकल के लिए, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू Fm फॉर मैग्नेटिक, Fe फॉर इलेक्ट्रिक, दोनों का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो गया हमारा Q V क्रॉस B प्लस Q E, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फोर्स, नेट फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स, लोरेंज एक साइंटिस्ट है बच्चे, तो उनके नाम पर इस फोर्स का नाम दिया जाता है लोरेंज फोर्स, ठीक है। तो बच्चे याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना QVB, और इसके लिए फॉर्म में QVB sin थीटा, थीटा एंगल पर है तो, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना Q इनटू। यहाँ बच्चे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज मैग्नेटिक फील्ड आपका बच्चे इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है जी, और जो हमारा चार्ज पार्टिकल सपोज इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो बच्चे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगा सपोज Fe, और सपोज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, और वो सपोज फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया कि सपोज वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है जी। सपोज हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑन द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, दैट मींस Fe is equal to Fm, means Q is equal to QVB, Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप V निकाल सकते हो वेलोसिटी E upon V, that means velocity is defined by the strength of electric field and magnetic field. This formula is also called velocity selector. और बच्चे ये हमारा प्रिंसिपल हुआ करता था, जो हमारे पुराने टाइम पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, वहाँ पर यही प्रिंसिपल वर्क किया करता था, V इक्वल टू E अपॉन V, यहाँ पर पेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और मैग्नेटिक फील्ड होता था। बच्चे इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, इसके ऊपर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि आप वेलोसिटी सिलेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे वेलोसिटी सिलेक्टर की फॉर्म में यूज कर सकते हो, तो बच्चे इसको याद रखेंगे। अब मूव करते हैं अगले टॉपिक पर। करते हैं बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। When a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, what is the force exercised by it? ये क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चे। सपोज ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, B, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक परपेंडिकुलर एक वायर रखा हुआ है, सपोज ये बच्चे कोई वायर, थोड़ी सी थिकनेस दिखा लेते हैं। और सपोज बच्चे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रही है से I, और बच्चे जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वायर की, दैट इज L, और ये फील्ड की डायरेक्शन सपोज थीटा एंगल पर रखा हुआ। और बच्चे जैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो कराएंगे तो करंट कैसे फ्लो करती है बच्चे, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बच्चे हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, and the number of free electrons per unit volume is n, per unit volume यहाँ पर number of electrons है suppose n। अब देखिए बच्चे, अभी हमने लोरेंज फोर्स के बारे में बात की कि when a charge particle moves in a uniform magnetic field then it experiences a force,
ठीक है जी, वो फोर्स देखते हैं कितना होगा। यहाँ पर जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वे सब अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट कर लेंगे, मींस एट एन एंगल थीटा फ्रॉम बी, सब में मोशन आ जाएगी। देन हम लिख सकते हैं फोर्स experienced by the one electron, सपोज एफ डैश क्या था बच्चे, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू को हम रिप्लेस कर देंगे ई से, ई वेलोसिटी है कितनी वी डी बी और थीटा एंगल पर बच्चे जा रहा है, ये हो गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ एन लेंथ के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कहा बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल। लेंथ है हमारी एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो हम लिख सकते हैं बच्चे वॉल्यूम ऑफ वायर प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे क्या हो जाएगा वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। और बच्चे हमने कहा पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज, सपोज कैपिटल एन क्या बन गया एन ए एन, ये कर दिया बच्चे। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई हो रहा था, यहाँ फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई हो जाएगा और ये जो टोटल फोर्स होगा वही एक्सपीरियंस होगा किसके थ्रू, वायर सोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर इज इक्वल टू द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑल इलेक्ट्रॉन्स, मींस n इनटू f डैश, इनका वैल्यू हमारा n a l, f डैश हमने निकाला बच्चे e v d b sin थीटा, इसको थोड़ा सा सोल्व आउट कर लीजिए आप। f इक्वल टू क्या हो गया n e a v d, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ बच्चे, और b l sin थीटा। तो देखिए बच्चे आपको याद हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने फॉर्मूला निकाला था n e a v d इक्वल टू I, तो I b l sin थीटा। तो बच्चे अगर कोई चार्ज पर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। इसको याद रखेंगे। यहाँ से हम बच्चे मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट और डिफाइन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आया है। यहाँ अगर हम यहाँ मैक्सिमम मिनिमम फोर्सेस की बात करें और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स F इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, जो कि मैक्सिमम है बच्चे F मैक्स, दैट मीन्स F max इक्वल टू आई बी एल, ये आपका मैक्सिमम फोर्स होगा बच्चे। फॉर थीटा इक्वल टू 0, F इक्वल टू आई बी एल साइन 0, कितना हो जाएगा साइन 0 0, तो ये फोर्स आपका हो गया बच्चे मिनिमम 0। यहाँ बच्चे हम निकालना चाह रहे थे क्या, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। चलिए बच्चे यहाँ जाते हैं, बिकॉज B इज इक्वल टू क्या बना F अपॉन आई एल साइन थीटा। साइन थीटा एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू जो आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। हम क्या करते हैं बच्चे, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज F फॉर न्यूटन, F यूनिट न्यूटन अपॉन करंट एम्पियर लेंथ मीटर, तो क्या बन गया बच्चे न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और आप इसको क्या लिखेंगे न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, और यही आपकी SI फॉर्म में कहलाती है टेस्ला। ठीक से आप इसको नोट कर देते हो बच्चे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B।